तो मनीष भैया, त्रिपुरारी बाबू, आपको लगता है कि ऐसे ही गए हा ही कर लिए रामभद्राचार्य जी के? कभी उनसे पूछे हैं सवाल कि कैसे वो अभद्र भाषा की प्रयोग किए हैं, कैसे बोले हैं कि जो राम को नहीं भजेगा वो चमार जाति का है? क्या चमार होना इतना बुरा हो गया लोगों के लिए? हमने, आपने और ऐसे लोगों ने जो है ना, हिंदू को वर्ग वर्ग में बांट के विभक्त कर दिया है। और जब मार पड़ती है तो कहते हैं हिंदू खतरे में आ गया है। तो पहले वर्गीकरण को समेटना तो सीखिए। ऐसा सवाल तो उनसे पूछिए कि कैसे होता है बिहार का विकास? ऐसे होगा? सवाल पूछने तो कहे तो कहते हैं हम इंजीनियर हैं, फिर कहते हैं हम पत्रकार हैं, फिर अभी नेतागिरी शुरू करें। आप क्या हैं भाई? आप तो तीनों में से कोई एक भी चीज़ में लग नहीं रहा, परिपूर्ण हो पाए हैं। ना इंजीनियर सही से बन पाए, ना पत्रकार सही से बन पाए हैं। सवाल पूछें रवीश कुमार जी को, पता है जो पत्रकारिता, या फिर रजत शर्मा जी को। कभी आपके तरह जो है उस तरह से सवाल नहीं करते हैं जैसा करना चाहिए, मर्यादा में रह के करते हैं हर एक चीज़ को। बिहार को बदलना है, जिसके बारे में लड़ते हैं ना आप कि इसको ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाइएगा। सबसे पहला चीज़ है, नेता को जो है ना, अगर आप समाज से भी हैं तो आप जो है जो रखे हुए हैं, आप पुलिस फोर्स रखे हुए हैं, किस लिए रखे हुए हैं? आपको तो समाज जो है वो पूरा जनता आपको ऊपर लेके गया है ना, आपको वहाँ से उठा के ऊपर पहुँचा दिया। तो उतना पुलिस फोर्स को जनता से डर क्यों रहे हैं? अगर जनता का आपने कुछ बिगाड़ा नहीं है तो फिर आपको डर किस बात की है? अगर डर है मतलब आपने कुछ बिगाड़ा है तो आपको मर जाना चाहिए, डूब के मर जाइए ना। अगर आप जनता का कुछ बिगाड़ लिए हैं तो आपको पुलिस फोर्स रखना पड़ रहा है, तो डूब के मर जाइए। काहे समाज सेवी करते हैं? आगे चलते हैं, बिहार का तरक्की कैसे होगा, ठीक है? टैक्स पेयर का बात करते हैं। बिहार में कितना % टैक्स पेयर है? रिक्शा ठेला वाला मेरे यहाँ जो है ठेला चलाता है, सब कुछ काट कटा के 1000, 1500, 2000 तक जाता है, लेकिन मिनिमम लेके चलते हैं कि 800 रुपया मिनिमम। 800, 800 छोड़िए ना, 800 नहीं, 500 रुपया खा पी के बचा लेता है। 5 या 15,000 का महीना होता है, और 15,000 के महीना से 12 महीना को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है? डेली पान पुरिया खाता है, 100, 150, 200 रुपया जो है दारू उरू और पान पुरिया खाने में उड़ा देता है। लेकिन सरकार को साल में एक बार टैक्स अगर पेड करेगा, 500 से लेके 1000 रुपया मात्र टैक्स पे करना पड़ता है। अगर न्यूनतम लेके चलते हैं, 13 करोड़ जनसंख्या है, 13 करोड़ में 20% जनसंख्या को ले लेते हैं, और बाकी मान लीजिए 80% निकम्मा है, वो कोई काम का नहीं है, वो खाने बनाए बैठ के, तो 20% कमाने वाला है ना, छोटा पद्धति लेके चलते हैं, तो वही 20% जो है जब भरेगा ना, 1000 रुपया लेके चलिए ना, कितना होता है 13% का? 13 करोड़ का 20% कितना होता है? 2 करोड़ 60 लाख होता है आदमी। अब 2 करोड़ 60 लाख अगर हज़ारों रुपया भरता है, समझ रहे हैं? हज़ारों रुपया अगर भरता है, 2 करोड़ 60 लाख का मल्टीप्लाई करिए 1000 से, कितना होता है? अरे 500 मान के चलिए ना, हम 500 से मल्टीप्लाई आपको कर देते हैं, कैलकुलेटर निकाल देते हैं आपको, हम 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1300 करोड़ रुपया होता है भाई। एक साल में एक राज्य अगर टैक्स पेयर करना सीख जाए, 20% आबादी बोल रहे हैं, ज़्यादा नहीं, इस 20% आबादी अगर टैक्स पे करना सीख जाए, 1300 करोड़ रुपया सालाना आता है। कितना बजट बनाइएगा भाई बिहार में? आपको बिहार का तरक्की चाहिए, ज़मीन पे उतरिए ना, उसको समझाइए। और जिसको जाते हैं ना रोड पे माइक घुसा देते हैं मुंह में, पदाधिकारी बनना इतना आसान है, आप यूपीएससी का परीक्षा दे के देख लीजिए, बुझा जाएगा कैसे होता है। उस पर दबाव बनाया जाता है पॉलिटिकल, कि फंड नहीं आया तो फिर तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे। क्या करेगा वो बेचारा? परिवार बचाएगा कि अपना नौकरी बचाएगा, कि उसके पीछे पड़ा रहेगा? उसका दर्द आपको दिखेगा नहीं। एक परिवार के पीछे नहा धोक पड़े हुए। एक सिंपल सा जो है ना प्रपंच, जो कहते हैं शकुनी वाला प्रपंच, किसी को अगर नीचा करना है ना, अपना सत्ता अगर लाना है, चूँकि आप तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे ना, आपसे तो होना था कुछ नहीं, लेकिन सोचे पार्टी फंड से कहीं मिल गया, बीजेपी से टिकट मिल गया, तो मेरा जो है कामधेनु गाय की तरह नेंगरी पकड़ेंगे, मेरा बैतरनी पार हो जाएगा। बस वही फिरकार में आप लगे हुए हैं। लेकिन ये नहीं, धरातल पर उतर के सही जानकारी नहीं दीजिएगा। उससे ये नहीं पूछिएगा कि भाई कैसे काम होता है, किस तरह से फंड क्यों नहीं आता है, सेंटर अपना पावर खींच क्यों लिया बिहार से, सेंटर पावर क्यों नहीं दे रहा है बिहार में, फंड जो होना चाहिए बिहार में क्यों नहीं होता है। पूरा देश में एक क्यों राज्य है, गुजराते है,
वही सारा चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करेगा, सारा लेबर वो सबको वो जो पेमेंट करेगा, सारा ठेकेदारी वही लेगा। राम मंदिर पर गए हैं ना, अभी राम मंदिर पर आप बैठे हुए हैं ना, वहीं पर पूछिए ना कौन कौन था उसमें जो राम मुद्दा पर जो है लड़ा है, अपना बलिदान दिया है। सिर्फ मठाधीश सब था, कल्याण सिंह और भी बहुत लोग उस तरह के थे जो उसमें जो है त्याग बलिदान सब कुछ किए हैं। उनसे कभी जाकर पूछे हैं कैसे होता है? टीका टिप्पणी कर रहे हैं, शंकराचार्य जी ये बोल दिए वो बोल दिए। भाई आप तो सही से इंजीनियर नहीं बन पाए हैं, तो शंकराचार्य जी के पद की गरिमा आप क्या समझिएगा, क्या होता है शंकराचार्य? ऐसे त्याग नहीं करते हैं वो। आपको लगता है आसानी से बोल दिए हैं कुछ है, तो आइए ना बिहार में 1300 करोड़ रुपये आपको सालाना मिल रहा है टैक्स पे। अगर फ्री वाला टैक्स 5 लाख के अंदर वाला, 5 लाख के अंदर 500 हज़ार के बीच का काम कर रहा है, हम 500 लेके चल रहे हैं। 13 करोड़ जनसंख्या है, नेट पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। वहाँ से 500 गुने उसका जो है 20% निकाल के कर लीजिएगा, 2 करोड़ 60 लाख का। अब उसमें टैक्स पे इतना आप सोचिए, 28 गो राज्य गणराज्य जो है उसको दोनों मिला के कितना रुपया आएगा सालाना। ऐसे ही हम लोग अमीर हो जाएंगे ना। पहले टैक्स भरना सिखाइए ना लोगों को। लोगों के प्रति आपको बड़ा उदारता है, बड़ा प्रेम है, पहले उसको जागरूक करिए ना। सवाल पूछने से पहले सवाल उसको जो है आना चाहिए ना कि हम भाई टैक्स पेयर हैं, मेरा टैक्स का पैसा कहाँ जाता है। खुद टैक्स चोर है तो वो क्या आगे आपको बताएगा? आप उसके पीछे पड़े हुए रहते हैं ना। पहले उसको समझाइए ना, फिर जाइए नेता लोग को समझाइए, नेता को पकड़िए। जिसके संपर्क में आप हैं वो कालाबाजारी नहीं करता होगा, उसका भी पकड़िए। पक्षपात नहीं होता है, पत्रकारिता का मतलब पक्षपात नहीं होता है। पहले आप जो है पत्रकारिता सही से सीख लीजिए, क्या होता है पत्रकारिता। बस हंस रहे हैं, हाँ बीजेपी में आ गए हैं, हम बीजेपी का गुण गा रहे हैं, यही होता है आपका असलियत चेहरा जो है ना, यही है। सही से उतरिए, ज़मीन पे धरातल पर उतरिए और सही से जानकारी दीजिए लोगों को, तब जाके आप ऐसे ही दिल में बस जाएगा। आपको नेतागिरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही लोगों के दिल में बस जाइएगा। आपका बहुत चीज़ हम फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो करते हैं, लेकिन बहुत ऐसा चीज़ है ना जिसको बताना पड़ता है कि आप ऐसा मत करिए, और सुधारिए, अपने आप को सुधारिए, समझे। आप जो महापुरुष का करते हैं ना गुणगान, अगर वो आपके तरह बोली में गोली छोड़ते हैं ना, तो आज वो महापुरुष नहीं रहते, समझे। पहले जाइए अपने आप को अंदर में, अंतरात्मा में टटोलिए कि आप क्या करते हैं, तब किसी पर सवाल उठाना सीखिए। ऐसे नहीं होता है कि चल दिए उठ दिए सीधे माइक लिए घुस गए। आप इतने बड़े योद्धा नहीं हैं जो गलत तरीके से, उदंड तरीके से आप जो है कुछ भी कह दीजिएगा। NSA लागू हुआ, सब जगह ढिंढोरा पीट रहे हैं, डेली NSA लागू रहता है। कम से कम वकीलों से तो पूछ लीजिए क्या होता है, सही जानकारी लोगों को दीजिए।